Good morning, students. Today I am going to teach this poem, A Photograph. This poem has been composed by the poetess Shirley Tollison. Shirley Tollison, Shirley Toulson is the poetess. So, Shirley Toulson is a very sympathetic poet. She has memorized her mother, who is no more today. So when she saw the photograph of her mother, then she went into flashback and she felt a pitiable loss. That is in the form of her mother's death. So this is a photograph by Shirley Toulson. So now we will study line by line. The cardboard shows me how it was. Actually, there was a cardboard. On that cardboard, there was a photograph of the poetess mother. So, she is saying, the cardboard shows me how it was. कार्डबोर्ड से पता चला कि वो कैसा है. When the two girl cousins went paddling, two girl cousins of her mother, the two girl cousins of the poetess mother, had gone to paddling seaside. समुद्र किनारे घूमने गई थी poetess की mother with her two cousins, and there they got a photograph, each one holding one of my mother's hands. Both those cousins were holding the poetess mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. और जो बड़ी लड़की थी वो लगभग 12 साल की रही होगी. And three stood still to smile through their hair. और उन लोगों ने अपने बाल संवारे, बाल फैलाए फोटोग्राफ के लिए और स्माइलिंग करते हुए वहाँ खड़े थे. So the poetess is remembering the photograph when her mother had given a shot of a photo shoot with two cousins. All the uncle at the uncle with the camera. There was an uncle with the camera. He was ready to take the shoot. A sweet face. Her mother had got a sweet face, very sweet face. My mother's. That was before I was born. The poetess is saying that the photograph had been taken at the time when she was not born. कवयित्री के जन्म के पहले, before the birth of the poetess, that photograph had been taken, in which the mother was with two cousins, and the sea, which appears to have changed less. और जो सी है आज भी समुद्र, the sea is looking seeming as if it has changed less. समुद्र जहाँ का तहाँ है, लगता है कि even today it had not changed. Washed their terribly transient feet. Transient means weak. क्षणभंगुर जो उनके पैर हैं कमजोर, उन पैरों को जैसे वह सागर धो रहा हो. मतलब इसका ये हुआ कि फोटोग्राफ लिया गया समुद्र किनारे. जब पोएटेस की मदर वहाँ गई अपनी टू कजिन्स के साथ, वहाँ फ़ोटो लिया गया. जैसे वे लोग समुद्र में खड़ा होकर के पानी में पैर रख करके फ़ोटो खिंचवाए. एज इफ द सी वाटर वॉज वॉशिंग देयर फीट. द फीट हैज बीन हियर यूज्ड विथ ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट मीन्स वीक, मीन्स क्षणभंगुर. Some 20-30 years later, आज 20-30 years have gone, बीत चुके हैं 20-30 years. She would laugh at the snapshot. अब लगता है कि फ़ोटो को देख करके वो हंसेगी मम्मी. See Betty and Dolly, वो बोलेगी देखो वो कैसे बेट्टी और डॉली
कौन है बेट्टी और डॉली? तो बेट्टी और डॉली वो कजिन्स हैं जिनके साथ फोटोग्राफी हुई है। शी वुड से, वो बोलेगी, देखो बेट्टी और डॉली को, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, हाउ दे आर डूइंग देयर मेकअप फॉर टेकिंग फोटोग्राफ एट द बीच। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, समुद्र किनारे जो मेरी माँ घूमने गई थी वो उसका पास्ट है, बीता हुआ कल है। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा क्या है, तो वह जो हंसती थी उस समय, वो हंसी आज भी मेमोरी के तौर पर मेरे पास है। बोथ री विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, मदर ये को, मदर इज फीलिंग सैड बिकॉज सी हैड लॉस्ट हर लाइफ, माँ मर चुकी है इसके लिए माँ सैड होगी। और पोएटिस भी सैड है बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर मदर। तो जो हंसी जो पोएटिस को फील हुआ, या पोएटिस की मदर जो हंसती, वह हंसी अचानक गायब हो गई, बिकॉज शी वाज डेड, पोएटिस मदर वाज नो मोर। तो पोएटिस मदर को लूज हुआ, अपनी मम्मी की याद, जो हंसी थी वो हंसी प्रेजेंट में संभव नहीं है, और पोएटिस मदर को भी वह लूज हुआ क्योंकि वह हंस रही थी और मर जाने के बाद उसके पास वो रियलिटी नहीं है। सो बोथ हैड गॉट समथिंग एज लूजिंग, बोथ री मतलब WRIY, री मीन्स डिसअपॉइंटेड, सैड निराश, दोनों निराश हैं। माँ इसलिए कि उनका जीवन नष्ट हो गया, वो नहीं है, और ये पोएटिस के पास में क्या था, उसकी हंसी, माँ की हंसी, लाफ्टर। सी बिकेम सडनली साइलेंट, ये बीते हुए समय का फोटोग्राफ देख करके मन में खुशी तो हुई, बट सडनली शी फेल्ट सैड बिकॉज शी वाज नो मोर, द फोटोग्राफ वाज ओनली एन ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग बीइंग। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, आज वह उसी तरह से उतने ही दिनों पुरानी है जितने दिनों वो लड़की जिंदा रही। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने दिन तक जिसके साथ फ़ोटो खिंचाया वो लड़की जीवित रही, उतना दिन बीत चुका है, यानी 30-35 साल मान लो, सपोज दैट। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेज देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, एंड ऑल आर नाउ द मैटर ऑफ पास्ट। कितनी भी सुनहरी याद हो, लेकिन जब वो बीत जाए तो बीता हुआ दिन क्या है, कुछ नहीं है। सो ऑल द फोटोग्राफ gave the poetess a feeling of happiness, but she became sad because it was a matter of past. In present, it is not possible. So silences. Now that death had made all things silent, so this silences the poetess as well. पोएटेस को भी इस साइलेंट ने, साइलेंस जो था वहाँ पर, उसने साइलेंट कर दिया। द पोएटेस वांटेड टू हैव फेल्ट हैप्पीनेस, बट शी डिड नॉट फील एनी हैप्पीनेस बिकॉज इट वाज अ मैटर ऑफ पास्ट। खुशी तो आई, लेकिन वो बहुत देर टिकी नहीं, क्योंकि एहसास हुआ ये तो बीता हुआ है। इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ पास्ट। पैडलिंग मतलब पैदल चलना, घूमना, टहलना। ट्रांजिएंट मीन्स क्षणभंगुर, क्षणिक। ओके, सो आफ्टर दैट वी विल सी सम क्वेश्चन आंसर। ओके, सो प्लीज कम ऑन हियर। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम? The word cardboard is denoting a lifeless thing on which the photograph of the mother was attached. Why has this word been used? This word has been used because it is the object on which the photograph has been attached, and the photograph is a lifeless thing, just like a cardboard. Mother was not there, only the memory of the mother, only the photograph of the mother was there. It was not a living being. So cardboard here signifies the importance of non-living being. What was the camera captured? What has? The camera has captured the photograph of the mother with two cousins. Third question. Third question is, what has not changed over the years?
द सी हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स। सर्कमस्टांसेज नहीं बदलते। दुनिया अगर समुद्र है तो इसमें लोग आते हैं जाते हैं, पीपुल कम, टेक बर्थ एंड डाई, दे कम एंड गो, बट द सी ऑफ द वर्ल्ड इज ऑलवेज द सेम। दुनिया वहीं की वहीं रहती है, आने जाने वाले लोग लगे रहते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, दिस 4 मीन्स the poet's mother laughed at the snapshot. The poet's mother laughed at the snapshot, remembering the scene they had experienced when they were alive, how they had prepared themselves for the photograph, and what did this laugh indicate? This laugh indicates how a living being feels happiness. So the mother was feeling happiness when they were going to appear for snapshot. Now question number 5th. This 5th is here. What is the meaning of the both of line both री? Both मतलब mother and poetess. Both were disappointed. री were disappointed because both had lost something. The mother had lost her life, and so she was not laughing anymore, and the poetess was feeling happiness. But when she realized the reality of the photograph, that mother is no more, so she also felt the lack of happiness. So this is both here, both the poetess and the mother of the poetess are losers. What does this circumstance refer to? This is the circumstances of human life, that human beings come and go, they take birth and die, but the sea of the world continues forever. The 3 stanzas depict 3 different phases. What are they? They are, first stanza, the poet's mother is happy when they go at the for photo shoot, and here the poetess is telling about her childhood when she was feeling happiness. Then she realized the reality of life, she became young, and after that she became old. So childhood, young youth age and old age, both 3 ages have been here mentioned. First she became happy when she saw the photograph, then she became sad because she realized the reality, and after that she became completely silent when she stopped laughing or smiling or feeling happiness. So childhood gives happiness. Second stage, youth, makes us understand, to feel something serious, realize the matter, and third, silence age. और तीसरा स्टेज है when we become silent. So this is the completion of the poem. So my dear students, please go in my playlist, and there you will find out that all the chapters have been taught. So please go there, subscribe my channel, and I will do your each and every work of English language and literature. Grammar section has been completely taught in my playlist, and if anything is missing I will do this year. मैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से ग्रामर का सारा नीडफुल जो भी होगा बना करके वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए. सो प्लीज़ देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, और जो भी बाकी होगा, जो कमी लगे, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में डिमांड डालिए. आई विल फॉलो योर डिमांड एंड मेक अदर वीडियोज़ अकॉर्डिंग टू योर नीड. क्वेश्चन आंसर्स एग्ज़ाम के पहले मैं आपको प्रोवाइड करूँगा. दैट विल श्योरली हेल्प यू फॉर getting good marks. Thank you for viewing. Thank you once again. Have a good day.